मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एम्ब्राग्रीजिया। सूटेबल टू एक्साइटेबल नर्वस चिल्ड्रन एंड थिन नर्वस पेशेंट्स। तो ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो कि एक्साइटेबल हैं, जल्द मुश्तैल हो जाते हैं। नर्वस चिल्ड्रन, आसाबी मिजाज के बच्चे जो कि कमज़ोर हों, थिन हों, और आसाबी मरीज़ जो हैं, आसाबी कमज़ोरी के मरीज़ जो हैं, उनके लिए भी ये मुफीद है। एक्सट्रीम नर्वस हाइपर सेंसिटिवनेस, बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है, आसाब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्सटर्नल नमनेस, बैरूनी तौर पर तो सुनपन का एहसास होता है पूरे जिस्म में, ऑफ द होल बॉडी इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एंड वीकनेस, और साथ ही कमज़ोरी होती है। यानी सुबह के वक्त पूरे जिस्म में एक सुनपन का एहसास होता है और कमज़ोरी का एहसास होता है। नर्वस बिलियस टेम्परामेंट, तो ये असाबी सफरावी मिजाज के जो लोग हैं उनको सूट करती है। थिन स्क्राउनी वुमेन, दुबली पतली सी मरियल खवातीन जो हैं, अडॉप्टेड टू डू हिस्टेरिकल सब्जेक्ट्स, या ऐसे मरीज जो हिस्टेरियाई मिजाज रखते हों, आर दो सफरिंग फ्राम स्पाइनल इरिटेशन, या ऐसे मरीज जिनमें हराम मगज के हिजान की वजह से तकलीफें पैदा होती हैं, इरिटेशन की वजह से। विद कन्वल्सिव कफ, जिसमें तशन्नुजी खांसी हो सकती है, इरेक्टेशंस, डिकार आते हैं। आल्सो फ्रॉम पेशेंट्स वीकेंड बाय एज और ओवरवर्क, और या ऐसे मरीज जो कि उम्र की वजह से या काम की ज्यादती की वजह से कमजोर हो चुके हों। हु आर एनीमिक एंड स्लीपलेस, जिनमें खून की कमी हो और बेखाबी की शिकायत पाई जाती है। ग्रेट रेमेडी फॉर द एजेड, बूढ़े लोगों के लिए ये जबरदस्त दवा है। विद इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल फंक्शंस, जिसमें जिस्म के तमाम अफाल जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं। वीकनेस, उनमें कमजोरी होती है। कोल्डनेस, ठंडक का एहसास, एंड नमनेस, और सुनपन का एहसास होता है। यूजली ऑफ द सिंगल पार्ट्स, आमतौर पर किसी जिस्म के एक हिस्से में, मसलन उंगलियों में या बाजू में, यानी जिस्म के एक हिस्से में ये फीलिंग पाई जाएगी। वन साइडेड कंप्लेंट्स कॉल फॉर इट, या जिस्म के एक साइड की तकलीफें, जैसे दाएं जानिब की सारी तकलीफें हैं या बाएं जानिब की सारी तकलीफें हैं, एक साइड की तकलीफों के लिए। म्यूजिक एग्रावेट्स सिम्टम्स, मौसीकी से तमाम अलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एब्ल्यूशन एंड पल्सेशंस आफ्टर वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में चलने से जिस्म में या खून में उबाल की कैफियत होती है और धड़कन का एहसास होता है। वन साइडेड कंप्लेंट्स, जिस्म के एक जानिब की अलामात होती हैं। दिमागी अलामात में ड्रेड ऑफ पीपल, लोगों से खौफ आता है, एंड डिजायर टू बी अलोन, और मरीज अकेला रहना चाहता है। कैन नॉट डू एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी में कोई काम नहीं कर सकता। मसलन किसी दूसरी शख्स की मौजूदगी में पेशाब पखाना नहीं करता, या बच्चा जो है वो दूसरे शख्स की मौजूदगी में पेशाब नहीं करता। इंटेंसली शाई, बहुत ही शर्मिला होता है। ब्लशेज ईजिली, और शर्म से चेहरा सुर्ख हो जाता है आसानी से। म्यूजिक काजेज वीपिंग, मौसीकी से रोना आ जाता है, म्यूजिक सुनकर रोने लगता है। डिस्पेयर, मायूस होता है। लोथिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी से हिकारत या नफरत होती है। फैंटास्टिक इल्यूजन्स, ख्याली तस्वुरात में गुम रहता है, शानदार ख्यालात में गुम रहता है। बैशफुल, शर्मिला होता है। लॉस ऑफ लव ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो मोहब्बत है जिंदगी के साथ वो खत्म हो जाती है, जिंदगी अच्छी नहीं लगती। रेस्टलेस, बेचैन होता है। एक्साइटेड, इरिटेटेड होता है। वेरी लोकेशियस, बहुत ही बातें करता है, बहुत ज्यादा। टाइम पासिस स्लोली, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। थिंकिंग डिफिकल्ट इन द मॉर्निंग विद द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में सुबह के वक्त सोचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ड्वेल्स अपॉन अनप्लेजेंट थिंग्स, और ज़्यादातर नाखुशगवार वाक़यात या नागवार जो वाक़यात हैं उनको ही सोचता रहता है। सर के अलामात में स्लो कंप्रीहेंशन, मरीज की समझ बूझ जो है वो कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है, देर से समझता है बात को।
वर्टाइगो विद वीकनेस इन द हेड एंड स्टमक, चक्कर आते हैं जिसके साथ सर में और मैदे में कमजोरी का एहसास होता है। प्रेशर ऑन फ्रंट ऑफ द हेड, सामने सर में प्रेशर फील होता है, दबाव फील होता है। विद मेंटल डिप्रेशन, और जहनी तौर पर मायूसी या उदासी पाई जाती है। टीयरिंग पेन इन द अपर हाफ ऑफ द ब्रेन, और दिमाग के ऊपर का जो आधा हिस्सा है उसमें चीरने वाले दर्द होते हैं। सिनाइल डिजीनेस, बूढ़े लोगों की गनूदगी के लिए भी मुफीद है। रश ऑफ द ब्लड टू द हेड, सर की तरफ इज्तिमाई खून होने लगता है। व्हेन लिसनिंग टू द म्यूजिक, जब खास तौर पर म्यूजिक सुनता है। हियरिंग इम्पेयर्ड, सुनवाई कम हो जाती है, समात कम हो जाती है। एपिस्टेक्सिस, नक्सीर आती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, खास तौर पर सुबह के वक्त। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द टीथ, दांतों से बहुत ज्यादा खून आता है। हेयर फॉल आउट, और बाल गिरने लगते हैं। मैदे की अलामात में इरेक्टेशंस, डिकार आते हैं। विद वायलेंट कन्वुल्सिव कफ, जिसमें शदीद तशन्नुजी खांसी होती है। एक्रेट इरेक्टेशन, तेजाबी डिकारें आती हैं। लाइक हार्ट बर्न, जैसे सीना जल रहा हो, तेजाबियत होती है। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन, मैदे में और पेट में अफारा होता है। आफ्टर मिडनाइट, खासतौर पर आधी रात के वक्त। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द एब्डोमेन, पेट में ठंडक का एहसास होता है। पेशाब की अलामात में पेन एंड ब्लैडर एंड रेक्टम एट द सेम टाइम, मसाने में और मकद में बैक वक्त दर्द होता है। बर्निंग इन द ऑरिफिस ऑफ यूरिथ्रा एंड एनस, इसी तरह जो पेशाब की नाली का सुराख है और मकद का जो मकद है उस पर बैक वक्त जलन होती है। फीलिंग इन द यूरिथ्रा एज ए फ्यू ड्रॉप्स पास्ड आउट, और पेशाब की नाली में ऐसी एहसास होता है जैसे पेशाब के कुछ कतरे निकल गए हैं। बर्निंग एंड इचिंग इन द यूरिथ्रा वाइल यूरिनेटिंग, और पेशाब करते वक्त पेशाब की नाली में जलन और खारिश होती है। यूरिन टर्बिड, पेशाब गदला होता है। इवन ड्यूरिंग इमिशंस, यानी पेशाब के निकलने के दौरान भी उसका गदलापन नजर आता है। फॉर्मिंग ए ब्राउन सेडिमेंट, और फिर उसमें एक ब्राउन तलछट जो है वो मौजूद होता है। जनाना अलामात में निम्फोमेनिया, यानी जिनसी ख्वाहिश या शहवत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इचिंग ऑफ द पुडेंडम, अज़ाए तनासली में खारिश होती है। विद सोरनेस एंड स्वेलिंग, और उसमें दुखन और सोजन भी होती है। मेंसेस टू अर्ली, हैज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्रोफ्यूज होते हैं, ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ब्लूइश लिकोरिया, और नीले रंग का लिकोरिया होता है। नीला माइल जो है, यानी होगा तो सफ़ेद लेकिन उसमें नीलाहट पाई जाएगी। वर्ष एट नाइट, रात को तकलीफ बढ़ जाती है, यानी ये लिकोरिया भी ज़्यादा होता है, ये मेंसेस भी रात को फ्लो ज़्यादा हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, और पीरियड्स के दौरान में खून का डिस्चार्ज होता है। एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, मामूली से हादसे से भी। मर्दाना अलामात में वोलप्टियस इचिंग ऑफ द स्क्रोटम, जो टेस्टिस की थैली है उसमें एक जिनसी हिजान होता है और उसके साथ खारिश होती है। पार्ट्स एक्सटर्नली, नाम बैरूनी तौर पर अज़ाए तनासली जो है उनमें सोनपन का एहसास होता है, और अंदरूनी तौर पर जलन होती है, बर्न इंटरनली। वायलेंट इरेक्शंस विदाउट वोलप्टियस सेंसेशंस, और जिनसी ख्वाहिश के बगैर ही इस्तादगी हो जाती है। रेस्पिरेशन, सांस की अलामात में एस्थमेटिक ब्रीदिंग, दमे का जैसा सांस है। विद इरेक्टेशन ऑफ गैस, और डिकार आते हैं, यानी गैस निकलती है। नर्वस स्पाज्मोटिक कफ, आसाबी तशन्नुजी खांसी होती है। विद होर्सनेस, और आवाज़ बैठ जाती है। एंड इरेक्टेशन, और डिकार आते हैं। ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग, खासतौर पर सुबह उठने के वक्त। वर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल, और लोगों की मौजूदगी में ये सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। टिकलिंग इन द थ्रोट, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, गले में, लेरिंग्स में और सांस की नाली में गुदगुदी सी होती है। चेस्ट ऑप्रेस्ड, छाती में घुटन का एहसास होता है। गेट्स आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है। व्हेन कफिंग, खांसते हुए सांस फूल जाता है।
हॉलो स्पाज्मोटिक बॉर्निंग कफ, एक खोखली सी भौंकने वाली खांसी जैसे होती है तशन्नुजी, कमिंग फ्रॉम डीप इन द चेस्ट, जो कि छाती में गहराई से उठती हुई महसूस होती है, चोकिंग व्हेन हॉकिंग अप फ्लैम, और बलगम निकालते हुए मरीज का गला घुटने लगता है, सांस घुटने लगता है। दिल की अलामात में पैल्पिटेशन विद प्रेशर इन दी चेस्ट एज फ्रॉम ए लंप, धड़कन तेज हो जाती है और सीने पर ऐसा बोझ होता है जैसे वहां कोई ढेला रखा हुआ है, लंप रखा हुआ है। लार्ज देयर आर एज इफ चेस्ट वाज ऑब्स्ट्रक्टेड, या जैसे कि छाती जो है वो बंद हो गई है, छाती पर बोझ की फीलिंग आती है। कॉन्शियस ऑफ द पल्स, और मरीज अपनी नब्ज जो है वो महसूस कर रहा होता है। पैल्पिटेशन इन द ओपन एयर विद पेल फेस, और चेहरा पीला होता है और खुली हवा में दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नींद की अलामात में कैनॉट स्लीप फ्रॉम वरी, अपनी वरीज की वजह से मरीज जो है वो सो नहीं सकता, परेशानियों की वजह से। मस्ट गेट अप, उठकर बैठ जाता है। एंशियस, परेशान होता है। एंशियस ड्रीम्स, परेशान कौन ख्वाब देखता है। कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिस्म ठंडा होता है। टूचिंग ऑफ द लिम्स, और जिस्म बाजू या टांगों में धड़कन का एहसास होता है ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान। जिल्द की अलामात में इचिंग एंड सोरनेस, खारिश होती है और जिल्द दुखती है, स्पेशली अराउंड द जेनिटल्स, खास तौर पर अदायत नासली के इर्द गिर्द। नमनेस ऑफ द स्किन, जिल्द सुन हो जाती है। आर्म्स गोज टू स्लीप, और बाजू सो जाते हैं। एक्सट्रीमिटीज में क्रैम्प्स इन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथों में और उंगलियों में कुड़ल पड़ते हैं। वर्स ग्रैस्पिंग एनीथिंग, किसी चीज को पकड़ते वक्त उंगलियों में या हाथ में कुड़ल पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स इन द लेग्स, और टांगों में भी को कुड़ल पड़ते हैं। मॉडलिटीज में वर्स म्यूजिक, मौसीकी से तकलीफ बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की मौजूदगी में तकलीफ बढ़ जाती है। फ्रॉम एनी अनयूजुअल थिंग, गैर मुतवक्के कोई भी चीज है उससे भी तकलीफ पड़ जाएगी। सुबह के वक्त मॉर्निंग में, वार्म रूम, गर्म कमरे में। बेटर स्लो मोशन इन ओपन एयर, लेकिन खुली हवा में आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने से तकलीफ बेहतर होगी। लाइंग इन ऑन पेनफुल पार्ट्स, दर्द वाली जानिब लेटने से तकलीफ बेहतर हो जाएगी, और कोल्ड ड्रिंक से भी तकलीफ बेहतर होगी। तो एम्ब्रा जो है, इसको एम्बर सुकिनम जो है, यानी मॉस्कस के साथ इसको आप खत मत ना करें या कंफ्यूज ना करें, जो कि इसको फ्रीक्वेंटली फॉलो करती है, यानी इसके बाद ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसको कंपेयर करेंगे ओलियम सुकिनम के साथ हिकअप में, यानी हिचकी के अंदर, सोम्बल के साथ, कैस्टर, एसाफोटिडा, क्रोकस और लिलियम के साथ। सेकंड एंड थर्ड पोटेंसीज इसमें यूज होती हैं, मे बी रिपीटेड विद एडवांटेज, और इसको बार बार रिपीट भी किया जा सकता है, उसका भी फायदा होता है। तो अगली दवा के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज।